जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फलक हमने शुरू की हुई थी, आज उसकी लास्ट आयत है इंशाअल्लाह ताला। 113 नंबर सूरा है, 5 इसके अंदर कुल आयत हैं और आज हमने लास्ट आयत आयत नंबर 5 करनी है। मक्की सूरत है और वमिन शर्री हासिदिन इज़ा हसदा। ठीक है, इसको हम देखेंगे आज इंशाल्लाह। जैसा कि अभी हमने बात की कि ये आयत नंबर जो 3 है उससे बहुत मिलती जुलती है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे चल रही है। तो इसलिए उम्मीद रखती हूँ मैं आप सबसे कि आप इसको बेहतर तरीके पे करोगे। जी बारी बारी मैं नाम लूंगी, आप लोग मुझे बताओगे। आसमा गुलरेज, सबसे पहले वाओ। वाओ क्या है? वाव हर्फ अतफ है। जबरदस्त, एक मिनट बस मुझे दो। जी वाओ हमारे पास हरफ अतफ है और हरफ अतफ के बारे में हम वाओ के बारे में जानते हैं कि वाओ वैसे बहुत से किस्मों के होते हैं। ठीक है, एक वाओ कस्मिया भी हमने पढ़ा हुआ है, जो हरूफ जारा में आता है और अपने बाद आने वाले इस्म को जर दे देता है। इसके अलावा भी एक वाओ है जो कुरान में बहुत ज्यादा तर्जमे में अक्सर इस्तेमाल होता है। उसका क्या तर्जमा है, किसी के जहन में आ रहा है कोई एक और वाओ जिसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है? और तस्मिया। वाव का मतलब और ये और तो सिंपल है ना, वो तो हम बात कर चुके हैं। इन दो वाव के अलावा एक और वाव है जो बहुत ज्यादा वाव इस्तेमाल। वाव वाव कस्मिया। कस्मी और एक वाव अतफ। वाव अतफ और वाव कस्मिया की तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मैं एक तीसरे वाव की बात कर रही हूँ। जी वाव नाजिया। विकाया। कसम नाजिया, मैम, जो कसम वल्लाहु कसम लेते बेटा हैं। आप लोग क्यों माइक ऑन कर रहे हो? आप लोग ट्रेनिंग अभी तक नहीं ले पा रहे हो मेरे से। जी नाजिया। जी मैम, वाव हालिया। बिल्कुल, वाव हालिया। हालांकि वो वाव लिखा होता है, हम उसका तर्जमा और नहीं कर रहे होते। इ, इस हाल में के, ऐसे हम कह रहे होते हैं। हालांकि ठीक है, यानी कि वाव हालिया, यानी कि उसके बाद हाल बयान किया जा रहा होता है, किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन दी जा रही होती है, उसकी हालत बयान की जा रही होती है। तो हम उसका तर्जमा और नहीं कर रहे होते, उसका तर्जमा हम क्या कर रहे होते हैं, इस हाल में के। ठीक है, तो वो भी इंशाल्लाह जब हम कुरान पे जाएंगे तो ये चीजें हम सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे ये हमारा हरफे अतफ ही है। और हरफे अतफ जो होता है उसके बाद क्या होता है, उसके पीछे क्या होता है? जी आयशा हसन आप बताओगे, और जो जवाब देता है फौरी तौर पे माइक ऑफ कर लिया करे। जी जी मैम, उससे पहले मातरूफ इलैही होता है, उसके बाद जितने भी आते हैं वो मातरूफ होते हैं। बिल्कुल जबरदस्त, क्योंकि अभी अभी हमने देख लिया इसके पीछे वाले में कि जो पीछे इसके जुमला गुजरा है आयत नंबर 4, जिसका हमने रीकैप किया, तो वो क्या बन के आ रहा था? जी डॉक्टर अंजुम आप बताएंगी कि अभी से पिछली आयत 4 को हमने क्या कहा था, वो क्या बन रहा था? मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं सिर्फ सुन रही हूँ बात। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी आसमा गुलरेज, आपसे मैंने कर लिया सवाल। माविश अहमद, आयत नंबर 4 अभी अभी हमने बात की थी, क्या बन रहा था वो? नफीसा आबिद। जी शकीला। जी जी टीचर बोलो मातूफ नफीसा। टू बन रहा था ना। जी मातूफ बना था वो, ठीक है। तो ये भी अब वाव के बाद वाला भी, वाव के बाद वाला तो होता ही हमेशा मातूफ है ना, ठीक है। तो इसके बाद अब इसका मतलब है कि जो भी आएगा वो मातूफ होगा। मातूफ से पहले वाला तो मातूफ अलैहि हो सकता है, लेकिन वाव के बाद वाला तो हमेशा ही मातूफ होता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब है जो भी इसके बाद आएगा वो पूरा का पूरा जुमला मातूफ बन के आ रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि पीछे कितने मातूफ गुजर चुके हैं, 2 मातूफ गुजर चुके हैं।
एक मातूफे अलई गुजर चुका है और दो मातूफ गुजर चुके हैं। इसका मतलब है अब जो आएगा वो मातूफ 3 बन के आएगा। ठीक है, पूरा जुमला जो है आयत नंबर 5, अब वो मातूफ सोएम कह लो या मातूफ 3 कह लो, बन के आएगा। क्लियर हो गया? तो अब इसको हम खोल के देखते हैं मातूफ को। सबसे पहले वही वाली बात कि हमारे पास अगला लफ्ज क्या है, मिन। और मिन जो है वो जी नाज, मिन क्या बन रहा है? मैम मिन जो है वो हरफे जार है। बस ठीक है, और मिन जो है वो हरफे जर है। जी मिसेस कमर, हरफे जर के बाद क्या आता है हमेशा? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हरफ जर अपने आबाद वाले आने वाले हरूफ को कसरा दे देता है शायद। हरूफ, आई एम नॉट। हरूफ को हरफ तो नहीं आता ना। मिन तो खुद मुझे हरफ है। इतना ज्यादा अरबिक की ग्रामर नहीं आती है, इसलिए मैं आती हूँ और फिर मैं अच्छा, अल्लाह ताला सानी। बस जी आपने ये याद रखना है कमर के मिन जब भी आएगा, हरूफे जारा पता है कि वो भी नहीं पता आपको? जी पता है, मिन तो फी हरूफे इला जारा के ऐसा होता है। फौरी बाद एक इसम नहीं आना है लाजमी, कभी फेल नहीं आ सकता। सही। और वो इसम जो होता है वो मिन उसको जार दे देता है। हर इसम हमने जी सीखा था पेश की हालत में होता है, रफा की हालत में। लेकिन हरूफे जारा जी के बाद वही इसम पेश से, रफा से जर जेर में बदल जाते हैं। तो ये पहली बात कि वो इसम होगा, और दूसरी बात कि मजरूर जी इसम होगा, जर वाला जेर वाला इसम होगा। ठीक है, तो अब इसके जी बाद क्या जी। वर्ड आ रहा है? मिन शर्री री शर्री, यानी शर जो है शर्रुन से शर्री हो गया। बिल्कुल। शर्री, शर्रू था, जो मिन ने उसको शर्री कर दिया। ठीक है, तो एक तो आपको बात ये समझ आ गई कि ये इसम है, ठीक है ना, जी ये मिन के बाद आना ही इसम ने है। और दूसरी बात समझ आ सही। गई कि जर वाला इसम है, जेर वाला। क्यों? अच्छा क्योंकि मिस, ये दो अगर हो तो शर्रुन अगर हो, कभी ये भी पढ़ा था कि जो इसम होता है उस पे तनवीन होती है। जी मैं यही बताने लगी हूँ ना कि इसम तनवीन वाला होता है और हमेशा पेश वाला होता है, वो सिर्फ शर्रुन होता है। ठीक है, जी अब आ, हमने अब मजीद ये सीखा कि इसम 3 किस्म का आ सकता है। जी रुबीना अरशद, याद है आपको वो 3 किस्में कौन सी हैं? सिर्फ 3 तरह से इसम हमें लिखा हुआ नजर आएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुह। अस्सलाम। जी इस समय 3 किस्म का जो नकरा और मारफा। नहीं, अभी आपने शायद वो मेरा अटेंड नहीं किया। उस्मा अतहर, आपको याद है क्या कहना चाह रही हूँ मैं? जी टीचर, इसम 3 तरह से आएगा। अल के साथ आएगा, तन्वीन के साथ आएगा, और तीसरा जो हल्का फुल्का होगा, ना बस उसके साथ अल ये- होगा ना बिल्कुल, तन्वीन। बिल्कुल, सिर्फ 3 तरह से इसम हमें नजर आ सकता है कुरान के अंदर। ठीक है, या तो वो जिस तरह अभी कमर आपने बात की कि वो हमेशा तनवीन पे एंड करता है, तो वो बन जाएगा शर्रुन। और अगर हमने इसको मारिफा बनाना है और उसके साथ अल लगा देना है शुरू में, तो हमें पता है कि अल के साथ तनवीन हराम है। अल जब आता है तो तनवीन साथ नहीं आ सकती, उनकी आपस में बनती नहीं है, लड़ाई है। तो अब उसके जो एक पेश है वो हटके 2 में से एक पेश रह जाएगी, अशर्रू। यानी कि या तो वो तनवीन पे एंड करता है या वो अल से शुरू होता है। और तीसरी टाइप होती है हल्का इसम, यानी कि ना अल और ना तनवीन। शहर के ठीक है, ना उस पे अल लग सकता है ना उस पे तनवीन लग सकती है। तो अब ये तीसरी शक्ल आपको नजर आ रही है शर्रू की, शर्री। समझ आइए आपको? इसकी यानी कि
हरूफे जार के बाद होगा, वो जब भी होगा ये हल्का नहीं नहीं फुल्का बेटा, मैं वो वाला, आपको या अलहदा बता वैसे रही ही हूँ हो कि सकता कुरान में इसम आपको सिर्फ 3 सूरतों में दिखेगा, या वो तनवीन पे एंड, हर इसम तनवीन पे एंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर उससे पहले उसको मारिफा बनाने के लिए अल लगा देंगे तो उसकी तनवीन हट के एक सिंगल पेश रह जाएगा। तनवीन के साथ, अल के साथ बस ये जुमला रट लो, अल के साथ तनवीन हराम है। तो या तो तनवीन एंडिंग इसम मिलेंगे या अल के साथ शुरू इसम मिलेंगे, और तीसरी और आखिरी किस्म है हल्का फुल्का इसम, यानी कि ना उस पे तनवीन लगी होगी ना अल लगा होगा, हल्का होगा, ठीक है। तो अब ये वाला इसम इन 3 में से कौन सी किस्म है तबिंदा? शर्री। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। ये इन 3 में से कौन सी किस्म का मजाफ ये इसम है? मजाफ जब होगा तो ये होगा। मेरा सवाल जो है ना उसका आपने जवाब देना है। मैंने आपको कहा कि 3 शक्ल में इसम नजर आ सकता है, तनवीन वाला, अल वाला और हल्का इसम। तो ये कौन सा इसम है? मैंने ये सवाल किया है। ये शर्री, शर्री, इस पे तनवीन है एंड पे? जी, ये तनवीन किसे कहते हैं बेटा? दो जबर दो जेर दो पेश। ठीक है ना, तो शर्री के एंड पे तनवीन तो नहीं लगी हुई ना, एक जेर लगी हुई है ना। जी, और क्या तो शर्री के शुरू में अल लगा हुआ है? मीन की वजह से है शायद। आप मेरे सवाल तक नहीं पहुंचे तबिंदा, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। मैं अभी जो सवाल कर रही हूँ ना, सवाल को गौर से सुन ले। मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, अच्छा फौरन अच्छा इसी। अच्छा अच्छा, सो हल्का सॉरी। फुल्का बाजी, इसको चलो हल्का फुल्का कहेंगे। जी, हल्का फुल्का इस समय, ना इसके शुरू में हमें अल नजर आ रही है ना इसके एंड पे हमें तनवीन नजर आ रही है, तो ये हल्का फुल्का इसम है। तो हल्का फुल्का इसम, आमिना आप बताओगे हमेशा क्या बन के आता है? ये तो अब तक हमें रट चुका है जुमला। जब भी हल्का फुल्का इसम आएगा वो क्या बन के आएगा? मुजाफ। आपका शर्रिल वसवास ही हो गया ना ये। कोई भी मेरा सवाल नहीं सुन रहा, सवाल मैं कुछ कर रही हूँ, आज जवाबात लोग कुछ और दे रहे हैं। ध्यान से कोई भी आज मेरी लेक्चर को नहीं ले रहा, मुझे लग रहा है। मैं बताऊं? मैं जिसका नाम लूंगी वही बताएगा। मैं जो क्वेश्चन करती हूँ ना बेटा, उसको गौर से सुने और उसी का जवाब दे। मेरा सवाल ये है कि जब भी कुरान में हल्का फुल्का इसम आता है जिसपे ना अल होती है ना तनवीन, वो क्या बन के आता है? ये मेरा सवाल था। आपा बताऊं मैं? जी मुरक्कब या इजाफी। बेटा, मुजाफ बन के आता है। मैं एक इसम की बात कर रही हूँ, तो वो एक इसम मुरक्कब कैसे बन सकता है? 2 इसम को मुरक्कब कहते हैं ना, 2 या 2 से ज्यादा इसम को मुरक्कब कहते हैं। तो एक जी, इसम मुरक्कब कैसे कहला सकता है? मुजाफ बन के आता मुजाफ बन के आता है, ठीक है। ये जुमला तो मैं पता नहीं कब से बोल रही हूँ कि जब भी हल्का फुल्का इसम आएगा वो हमेशा मुजाफ बन के आएगा, ठीक है। तो शर क्या बन गया? मुजाफ। तो मुजाफ, अगर शर मुजाफ है तो मुजाफ के बाद क्या आता है फिर? है। मुजाफ अलैह। जिससे मैं सवाल करूंगी बेटा सिर्फ वो बताएगा, बाकी अपना माइक ऑफ रखेंगे, ठीक है। माइक ऑफ कर लें सब। आसमा आपका भी ऑन है। मैं चाहती हूँ सब बच्चे सीखे ना, एक बच्चा ना सीखे। जी, समरा रजा आप बताओगे कि मुजाफ के बाद क्या आता है? जी, मजाफ के बाद हमेशा मुजाफ अलैह ही आता है, और वो बिल्कुल हालत जर में होता है। और इसके शर्री के बाद हासिदिन आ रहा है और वो हालत जर में है, तो वो इसका मुजाफ अलैह शर्री का मुजाफ अलैह हासिदिन। बिल्कुल ठीक है। हमने कहा मुजाफ के बाद हमेशा मुजाफे इलैही आता है, इलैही। जो मुजाफे इलैही जो मजरूर हमेशा इस्म हालत होता है। मसरूर, जी जी, मसरूर इसम।
ठीक है। तो अब इसके बाद जो है क्या आ गया, हासिदिन, हासिदिन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये मजरूर इस्म जो है अब मुजाफे इलैही है। हमें समझ आए या हमें समझ ना आए, हमें फौरी पता है कि मुजाफ के बाद आना ही मुजाफे इलैही ने है, और मुजाफे इलैही मजरूर इस्म होता है। और नई बात हमने सीखी कि कभी आपको जुमला फेलिया की शक्ल पूरे जुमले की सूरत में भी नजर आ सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि इस्म हमें नजर आ गया है, मजरूर इस्म, तो अब हम इसी को मुजाफे इलैही कहेंगे। इसकी शेप क्या है इस हासिदिन की? शकीला आप बताओ, शेप क्या है? टीचर शेप मुरक्कब इजाफी है ना ये? वो तो फिर आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। तो शेप का मुझे नहीं समझ आया, इसमें क्या बताना है? हमने कुछ शेप्स भी सीखी थी ना। जी जी, वाला वाले का, इसमें अलीफ आया है, मुफाला पर आया है इसका। मुफाला में तो नहीं आया, मुफाला में तो मीम होना चाहिए था, यहाँ तो कोई मीम नहीं है हमारे पास। शेप टीचर का इसमें बेस्ट तरीका पता है क्या होता है? अगर आपसे शेप पूछी जाए, शेप में सिर्फ फे आइन लाम का लेटर इस्तेमाल होता है। आपके पास जो 3 मादे हैं ना, उनकी जगह पे फे आइन लाम लिख के बोलो, हरकत नहीं बदलनी, तो आपको फौरन शेप मिल जाएगी। टीचर ये फाइलुन पर आया है। बिल्कुल, ये इस्मुल फाइल है। जो भी फाइल की शेप में आता है वो क्या कहलाता है? इस्मुल फाइल। ये तो हमने सीखा था इस्म के टॉपिक में। जो फाइलुन की शेप में आता है वो इस्मुल फाइल कहलाता है, और जो मफऊलुन की शेप में आता है वो इस्मुल मफूल कहलाता है। ठीक है। तो ये एग्जैक्ट फाइल की शेप में है, तो ये इस्मुल फाइल है। तो इस्मुल फाइल हासिदिन मुजाफे इलैही बन गया। अब मुजाफ अपने मुजाफे इलैही के साथ मिलके अब क्या बनेगा? मुरक्कब इजाफी। अब हम मुरक्कब इजाफी पे पहुंचेंगे, जो सब बेचैन थे उसको मुरक्कब बनाने के लिए। छोटा छोटा हम लेके चले ना तो समझना आसान होता है। ये अब आपका मुरक्कब इजाफी बन गया है। यहां तक सबको क्लियर हो गया है? कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। क्लियर हो गया। जहाँ तक आगे हम चलते हैं जी। इसके बाद हमारे पास आ गया है इजा हसदा। इजा क्या होता है? अभी जो बच्चों की बारी नहीं आई सिर्फ वो हाथ उठाएंगे। सफिया अशरफ। जी, इज़ा का मतलब है जब, और इसके आगे है माजी, तो ये इसको बना देगा मुजारे में। जी, हसदा, सबसे पहले तो इज़ा इजा के मतलब बारे में बताओगे ना, इजा के बारे में हमने क्या पढ़ा है? इजा क्या होता है? इज़ा का मतलब ये है कि जब, यूजुअली तो ये माजी में आता है, लेकिन ये है कि अगर आगे माजी है तो ये मुजारे में मतलब तब्दील कर देता है, और मैंने तो अगर मुजारे सवाल है तो फिर वही माजी किया में। कि इजा किसको कहते हैं, कि इजा क्या होता है? इसका मतलब है जब। मैं बताऊं? जी बताएं बेटा। इज़ा जो मुदाफ होता है, इसमें ज़र्फ होता है, ये इसमें ज़र्फ मका और ज़र्फ जो टाइम होता है ना, जमा, वो इसमें बताया जाता है। बिल्कुल जबरदस्त बात के इजा भी, जिस तरह मैंने कहा कि हल्का फुल्का इस्म हमेशा मुजाफ बन के आता है, तो इजा जब भी कुरान मजीद के अंदर आएगा, जिधर भी आएगा, ये भी हमेशा मुजाफ बन के आता है। कहीं भी कुरान में आपको इजा मिलेगा, आप इसको मुजाफ कहोगे। अब अगर इजा मुजाफ है तो फिर मुजाफ के बाद क्या आता है? ताहिरा अनीस। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, सलाम। मुजाफ के बाद मुजाफ इलाही आता है।
बिल्कुल ठीक हो गया। मुजाफ के बाद मुजाफे इलैही आता है, तो अब इसके बाद क्या आया हुआ है? हसदा। तो इसका मतलब है वो मुजाफे इलैही है ना। जी बाजी। मुजाफ के बाद और ये हमेशा मुजाफे इलैही आता है। जी तो इसका क्या मतलब हुआ कि हसदा मुजाफे इलैही है। अभी अभी मैंने आपको बताया था ना कि समटाइम पूरा जुमला फेलिया जो होता है वो भी मुजाफे इलैही बन के आ सकता है। अभी अभी बताया ना मैंने आप लोगों को कि पहले तो हम सिर्फ जी इस्म को बाजी। मुजाफे इलैही समझते थे, लेकिन अब हमने जी ये सीखा रिसेंटली कि कई दफा पूरा जुमला भी मुजाफे इलैही बन के आ सकता है, क्योंकि हमें पता है कि इज़ा ने सिर्फ मुजाफ बनना है और मुजाफ के बाद मुजाफे इलैही ने आना है। अब जो भी उसके बाद होगा उसको फिर हमें मुजाफे इलैही कहना पड़ेगा। तो इज़ा मुजाफ और हसदा मुजाफे इलैही मिलके क्या बन जाएंगे? मुजाफ और मुजाफे इलैही मुरक्कब मिलके क्या बनते हैं? इजाफी। मुरक्कब इजाफी। इजाफी। मुरक्कब इजाफी। ठीक है। और जो अब हम इज़ा के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इज़ा मुजाफ जो है ये क्या कौन सा इसम कहलाता है? इसम इसम ज़र्फ है। ठीक है। और इसम ज़र्फ की हमें पता है कि दो टाइप्स हैं। इसम ज़र्फ़े मकान और ज़र्फ़े ज़मान। यानी कि एक आपको इस्म ज़र्फ, सबसे पहले तो इस्म ज़र्फ होता क्या है? ऐसा इस्म जो किसी भी काम के करने की जगह बताए या काम के करने का वक्त बताए। फिर रिपीट करूंगी, इस्म ज़र्फ किसी भी काम करने का वक्त बताता है और इसको हम जो वक्त बताएगा उसको जमा कहेंगे कि मकान कहेंगे? जमान। जमाने के बारे में बता रहे हैं ना, जमाना, वक्त, टाइम पीरियड, कि वो कौन सा टाइम पीरियड था जिसमें काम किया गया। और जो काम करने की जगह के बारे में बताए, अब जगह से रिलेट करो तो क्या वर्ड बनेगा? ज़र्फ़े जमा। मकान। मकान। मकान किसको कहते मकान। हैं? ठिकाना, रहने की जगह। ठीक है। तो जो आपको काम करने की जगह बताएगा वो ज़र्फ़े मकान कहलाएगा। अब इज़ा मकान है कि ज़मा है? जब, अब ये जगह बता रहा है कि टाइम बता रहा है? टाइम बता रहा है। हसद करने का टाइम। जमाने के बारे में बता रहे हैं ना, ज़र्फ़े ज़मा। जब मैं गई थी, जब वो आया था, जब मैंने खाया था। ठीक है। तो ये ज़र्फ़े ज़मा है। तो इसम ज़र्फ से जब कोई मुरक्कब इजाफी बनता है तो वो भी मुतालिक बन के आता है। इसको भी नोट कर लो। जब एक नॉर्मल मुरक्कब इजाफी होता है, जिस तरह अभी आपने कहा शर्री गासिकिन या शर्री हासिदिन, एक नॉर्मल इसम आया। ठीक है। लेकिन जब ज़र्फ के साथ कोई इसम ज़र्फ के साथ जब कोई मुरक्कब इजाफी बनता है तो ये भी मुतालिक की जगह लेता है, यानी कि मुतालिक बन के आता है या मुतालिक कहलाता है।
मुतालिक किसको कहते हैं? जो किसी चीज के बारे में एक अजाफी इंफॉर्मेशन दे रहा हो, एक अजाफी मालूमात दे रहा हो। तो अब इसने क्या कहा? और इजा, अगर जुमला फेलिया से पहले आए, सॉरी, अगर माजी, फेल माजी से पहले आए, तो माजी को मुस्तकबिल में बदल देता है, यानी कि उसके माना को माजी के माना को मुस्तकबिल में बदल देता है। मसलन अब यहाँ पे क्या तर्जमा किया जा रहा है? इजा, अब हसदा का क्या मतलब है? हाथ खड़ा करना है। कोई बच्चा है जिसकी अभी तक बारी नहीं आई? नसीम, सलीम। जी बाजी। हसदा के हसद बारे में पता है आपको, इसका क्या मतलब है? जब हसद किया जाए। तो ये फेल है कि इस समय? फेल लग रहा है मुझे, फेल है। जी फेल है, ठीक है। और फेल माजी है, क्योंकि जी 3 हर्फी मादा है ना। इसके पीछे लामत जी मुजारे आपको तो नहीं नजर आ रही? नहीं। अगर ये मुजारे होता तो इसके पीछे लामत मुजारे लगी होती है, तान या ता हमजा नून। तो इसका जी मतलब है ये मुजारे नहीं हो सकता। अगर ये फेले माजी। अमर होता, जिसमें हुक्म दिया जा रहा होता, तो इसकी लास्ट लेटर साकिन होती। हमने पढ़ा था अमर का आखिरी लेटर, आखिरी मादा साकिन होता है, तो वो हमें जी साकिन भी नजर नहीं आ रहा। अगर ये फेले नहीं होता तो इससे पहले ला प्लस त लगी होती। हमने कहा था फेले अमर, फेले नहीं के शुरू में ला नहीं के लिए और ते तुम के लिए मुजारे की लगी होती है जी अलामत मुजारे, तो वो भी हमें नजर नहीं आई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये माजी का लफ्ज है, माजी। फेले माजी का लफ्ज है। अब माजी में भी मारूफ भी होता है, मजहूल भी होता है, लेकिन मजहूल हमेशा पेश से शुरू होता है, तो ये तो पेश से नहीं मारूफ शुरू है। हुआ। तो हमें पता चल गया कि माजी का भी मारूफ है मारूफ ये। है। तो ये छोटी छोटी निशानी है जो हमें जवाबात बता देती हैं। क्लियर है? जी तो अब ये फेले माजी है, पूरा जुमला फेलिया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये माजी को जब इजा माजी से पहले आता है तो मुस्तकबिल में, फ्यूचर में लेके चला जाता है इसके मीनिंग को। अब हम क्या कहेंगे कि आप अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हो, क्या दुआ कर रहे हो कि ए अल्लाह, अल्लाह ताला नबी पाक से कह रहे हैं कि आप कह दीजिए कि ए अल्लाह, मैं आपसे, फलक के रब, मैं आपसे पनाह चाहती हूँ। किसकी पनाह चाहती हूँ? तो अब यहां पे कहा जा रहा है हासिद के शर से। किससे पनाह चाह रहे हो? हासिद के शर से। जब जब इन फ्यूचर वो मेरे से हसद करेगा। एक जो हसद करके एक बंदा चला गया, उसने हसद किया और खत्म हो गया हसद उसका, तो उससे तो नहीं पनाह चाहिए आपको। वो तो हसद उसने किया, आप पे कोई जादू कर दिया या कुछ नहीं किया, या बदुआ दे दी या कुछ भी कर दिया, वो तो गुजर गया, पास्ट हो गया। अब आपको पता चला कि फलाने ने मेरे साथ ये अमल कर दिया, या फलाने ने मेरे से हसद करता है, या तो अब आप उससे फ्यूचर में उससे पनाह चाह रहे हो कि अल्लाह, वो जो मेरे से हासिद है, या मुझे नहीं भी पता जिस जिस हासिद का, जो जो भी हासिद है, जो जो भी मुझसे हसद करता है, जब जब वो मुझसे हसद करेगा इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में, तब तब मुझे आपकी पनाह चाहिए। पॉइंट समझ आइए आप लोगों को? इज़ा ने क्या किया? माजी को मुस्तकबिल में मीनिंग को बदल दिया। अब आप पास्ट में नहीं बात कर रहे
इजा जब उसने मुझसे हसद किया था, मुझे पनाह चाहिए अल्लाह ताला आपके शर से, हासिद के शर से, जब पास्ट में उसने मुझसे हसद किया था। ये नहीं आप कह रहे, आप क्या कह रहे हो कि मुझे पनाह चाहिए जब जब वो आइंदा मुझसे हसद करेगा। पॉइंट क्लियर हो रही है आप लोगों को? जी मैम। जी मैम, जी क्लियर हो गया। हो गई है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पीछे भी जब आपने कहा गासिकिन, अंधेरे, अंधेरा, गासिक का क्या मतलब किया था आपने? अंधेरे के शर से। इजा वाकबा, जब 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 छा जाए, यानी कि आइंदा जिंदगी में जब जब अंधेरा छा जाए तो उसके उसके उसमें जो जो भी गलाजतें होती हैं, कहा ना कि आप मगरिब के बाद अपनी खिड़कियां बंद कर दो क्योंकि बलाएं नाजिल होती हैं, चोर अंधेरे में निकलते हैं, कातिल अंधेरे में निकलने की कोशिश करते हैं। तो जो जो कीड़े मकोड़े, आप सो गए हो, आप एक तरह से मर गए हो, आपको कोई सांप बिच्छू ना काट ले, यानी कि अंधेरा छाने के बाद जो जो भी उसकी शर है, उससे रिलेटेड अंधेरा का शर है, जब जब अंधेरा छाएगा इन फ्यूचर, तब तब जो जो बलाएं आएंगी, जो कीड़े मकोड़े आएंगे, जो चोर डाकू आएंगे, उन सब से पनाह चाहिए अल्लाह ताला, उन सब से मैं आपकी पनाह में आना चाहती हूँ। समझ आ गई आप लोगों को? जी ठीक, जी जी आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका फाइनल जो हमारे पास आखिरी हिस्सा रह गया है, हसदा। हसदा हम जानते हैं, अभी अभी हमने इसको डिस्कस कर लिया कि ये फेले माजी है, माजी मारूफ है, ठीक है। और फेल कभी भी अकेला नहीं आता, उस फेल के अंदर हमेशा क्या होता है? फाइल छुपा होता है। जी, फाइल छुपा हुआ होता है। तो ये फेल बिल फाइल है, कभी मफूल भी हो सकता है, लेकिन ये फेल बिल फाइल है। जी, अब फाइल कौन सा इसके अंदर छुपा हुआ है? हुआ। हुआ का। हुआ ज़मीर, हुआ ठीक है। तो क्या तर्जमा होगा? वैसे जब अगर वो सिंपल हासादा होता तो हम इसका क्या तर्जमा करते? उस एक हसद। मुजक्कर ने हसद किया, ऐसे होता ना इसका हासादा। उस एक मुजक्कर ने हसद किया, पास्ट में। लेकिन जब इसके साथ इजा लग गया तो इजा ने माना को मुस्तकबिल में बदल दिया। जब वो करेगा। नहीं, हाल में भी तो हो सकता है ना, दोनों दोनों नहीं हो सकते, मुस्तकबिल और हाल दोनों। हसद करे। हाल में ये कि जब वो आप ऐसे तो नहीं कहते ना कि अल्लाह मुझे पनाह दे दें जब वो हसद कर रहा है, अच्छा ठीक है। उसमें तो सारा ही आ जाता है ना, जब जब भी करेगा। ठीक है। हाल भी होगा तो कुछ 1 सेकंड बाद या 2 सेकंड बाद, तो जब जब में तो सारा कुछ ही आ गया ना। अब आप कहोगे, अब आप पूरे का तर्जुमा एक दफा देख लेते हैं। जी, कौन करेगा इसका तर्जुमा?
जी मैम, और हसद, वो, और हासद की शर से जब वो हसद करे। जब जब वो हसद करे। और मैं ब्रैकेट में वैसे लिख रही हूँ, और मैं पनाह पनाह चाहती हूँ हा हासिद के शर से जब जब वो हसद करे। तो हम जब गौर नहीं करते तो मतलब हम अपनी बहुत जो डिटेल में हमारे जो एक मीनिंग अल्लाह ताला ने दिया होता है, हम उसको बहुत छोटे के अंदर लेके चले जाते हैं गौर ना करने की वजह से। जिस तरह मैंने आपको कहा कि हम सूरतुल फातिहा सारा दिन पढ़ते हैं, नमाजों में पढ़ते हैं, वैसे पढ़ते हैं। तो हम जब मुजारे की बात करते हैं तो मुजारे में हम सिंपल ये कह के चले जाते हैं कि ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताइन, कि ए अल्लाह मैं सिर्फ तेरे से तेरी इबादत करती हूँ और तुझी से मदद मांगती हूँ। अब मैं हूं में वही वाली बात के प्रेजेंट में बात की मैंने, कि मैं प्रेजेंट में आपसे आपकी इबादत कर रही हूँ और आपसे मदद मांग रही हूँ। जबकि वो मुजारे है जिसमें हाल से लेके मुस्तकबिल पूरा का पूरा मौजूद है। तो असल में मांगा क्या जा रहा है वहां पे कि ए अल्लाह इस वक्त जब मैं आपसे दुआ कर रही हूँ तो मैं आपसे आपकी मदद चाहती हूँ, और आपकी इबादत में आप ही की इबादत करती हूँ और आपसे मदद मांग रही हूँ। और अगले लम्हे उससे अगले उससे उससे मरने तक, अपनी आखिरी सांसों तक या रब मैं सिर्फ तेरी इबादत करती रहूंगी, आज भी करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, और तुझी से मदद मांगती रहूंगी, किसी और की तरफ नहीं देखूंगी, किसी और के पीछे नहीं जाऊंगी, कोई और वसीला नहीं ढूंढूंगी। ऐ अल्लाह सिर्फ तू ही मेरा वसीला है, आज भी तू है और कल भी तू है। ठीक है। तो इतना वसी उसके अंदर मीनिंग है, जबकि हम उसको एक छोटे सी बात पे, उसको हम मुख्तसर बात पे खत्म कर देते हैं। बात समझा पाई हूं मैं अपनी? जी जी मिस। जी मैम। जी जी समझ आ गया। तो बस इंशाल्लाह ताला इसको हम अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल हुई आज हमारी। कोई सवाल किसी बच्चे का है तो आप पूछ सकते हो। मैम, इस सारे को कैसे जोड़ेंगे पूरी सूरत जी, को? ये भी हम अभी कर लेते हैं, सारे को कैसे जोड़ेंगे। मैंने वैसे आप लोगों को बहुत दफा कराया था, लेकिन इसको हम एक दफा फिर कर लेते हैं। जी, अब मैं आयत का सिर्फ नंबर लिख के बोलूंगी, ठीक है, ठीक है। ताकि ये हमारा कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि कुल जो है वो एक फेल है, फेले अमर। और फेल क्योंकि हमने अभी बात की कि कभी अकेला नहीं होता, बिल फाइल होता है। तो इसके अंदर फाइल कौन सा छुपा हुआ था? अंता का। आप कह दीजिए, ठीक है। फेल अपने फाइल, और हमने कहा था कि जब भी कुल आता है तो उसके बाद एक पूरा जुमला आता है। कुल के बाद पूरा जुमला आता है, मकूला कहलाता है। तो अब वो जो मकूला है, फेल भी आपके पास आ गया, फाइल भी आपके पास आ गया, तो इस मकूला को फिर हम मफूल के तौर पे ले लेंगे। ठीक है। अब ये फेल, कुल
अपने फाइल, अंता और मफऊल मकूला के साथ मिलके क्या बनेगा? जी, जुमला फेल जुमला फेलिया। फेलिया बन जाएगा। तो ये पूरा एक ही जुमला बन गया ना एंड पे, पूरा का पूरा सूरत एक जुमला बन गया कुल के साथ, जो आऊज़ु बिरब्बिल फलक से लेके एंड तक ये एक ही जुमला बन गया। पहला स्टेप हो गया हमारा, ये मुकम्मल हो गया। फिर हमने एक और बात की थी कि कुछ ऐसे फेल अल्फाज होते हैं जो एक से ज्यादा मफूल डिमांड करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं, अब मकूला जो है, मकूला भी तो एक मुकम्मल जुमला है ना, मैंने कहा था एक पूरा जुमला है। तो मकूला किससे शुरू हो रहा है? सबसे पहले तो हमने देखना है कि वो जुमला कौन सी किस्म का है, इस्मिया है कि फेलिया है, ठीक है। तो किससे शुरू हो रहा है? आऊज़ु से। तो आऊज़ु इसम है कि फेल है? फेल है। आउज़ में फेल, फेल है तो फिर ये मैम। जुमला फेलिया हो गया। एक और जुमला फेलिया, यानी कि एक बड़े जुमला फेलिया के अंदर एक और छोटा जुमला फेलिया मिल गया हमें, ठीक है, जो कि मकूला बन के आ रहा है। अब इस जुमला फेलिया में भी हमें पता है जुमला फेलिया के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। पहले फेल होता है, उसके बाद एक फाइल होता है, और जो एक जनरल जुमला होता है और एक मफूल होता है, ठीक है। नॉर्मल जुमला फेलिया में ये तीन हिस्से होते हैं। फिर मुतालिक भी आ सकता है, वो तो फिर एडिशनल चीजें हैं कि उसमें मुतालिक भी आ सकता है और चीजें भी आ सकती हैं, लेकिन बेसिक ये चीजें हैं। अब इसमें हमने क्या देखना है कि कुछ फेल अल्फाज ऐसे होते हैं कुछ फेल अल्फाज ऐसे होते हैं जो एक मफूल से बात वाजे नहीं कर सकते। बात समझाने के लिए उन्हें दो मफूलों की जरूरत होती है। मसलन यहीं पे बात कर ली आऊज़ु, उन्हीं में आऊज़ु भी है। मैं पनाह चाहती हूं, अब इसमें दो सवाल उठते हैं, किस की और किस से। अगर सिंपल मैं कह दूं कि मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूं, तो अब बात तो पूरी समझ नहीं आ रही, क्यों चाह रहे हो आप अल्लाह की पनाह? कोई वजह होगी ना, तो वजह क्या है, किससे पनाह चाह रहे हो? और अगर आप खाली कहते हो मैं शैतान से पनाह चाहती हूँ, तो ये सवाल आता है कि किसकी पनाह में आना चाहते हो, किससे पनाह चाहते हो। तो इस तरह के कुछ ऐसे आपको अल्फाज मिलते हैं कि जो एक मफऊल से बात को वाजे नहीं कर पा सकते, उनको दो मफूल लाजमन चाहिए होते हैं, उसी में आउज़ु भी है, ठीक है। अब आउज़ु को भी दो मफूल चाहिए, ये दो मफूल डिमांड करता है। अब इसमें पहला मफूल जो होता है, या आप मफूल के बजाय ये भी कह सकते हो दो मुतालिक चाहिए इसको, ठीक है। मुतालिक को फिर हम नेक्स्ट स्टेप में बात कर लेंगे, मफूल नहीं कहते, दो मुतालिक कहेंगे हम, ठीक है। अब यहां पे जो है, क्योंकि दोनों जो है एक मिन से बनता है, एक जो है वो बी के साथ आता है, बी हरफे जारा,
और जो दूसरा आता है वो मिन से आता है, तो फिर ये मुतालिक बनेगा ना, फिर हम इसको मफूल तो नहीं कह सकते। ठीक है, अब ये दो डिमांड करता है, दो मुतालिक डिमांड करता है। अब उजू के बाद जहां तक, अब पहले बी आ गया, आयत नंबर 1, बी रब्बिल फलक। ठीक है, अब ये आपके पास मुतालिक 1 आ गया, बी जारा और जार मजरूर मिलके क्या बनते हैं? मुतालिक। बिल्कुल, जब भी जार मजरूर होगा वो आपस में मिलके मुतालिक बनता है। तो ये मुतालिक 1 आ गया, ये आपकी है आयत 1। ठीक हो गई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आयत है, जो मिन से शुरू हो रही है और फिर मिन शर्री से और फिर एंड तक, यानी कि बिल्कुल इजा हसादात तक, सब मिन से शुरू हो रही है ना। जी। ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये आपका मुतालिक नंबर 2 बन जाएगा। यानी कि मैम आयत नंबर 2, 3, 4 एंड 5। जी, ये आपका पहले मुरक्कब अतफी बनेगा। आपने देखा कि वमिन शर्री गासिकिन, वाव से पीछे मैंने आपको क्या कहा था, क्या बनता है? शर्री से शुरू करना है, शर्री मा खाला का, ये पहला जुमला मातूफ अलैह। मातूफे अलई बन गया, पहले जुमला फेलिया बनेगा और फिर मातूफे अलई बन जाएगा। वाव हरफ अतफ के बाद जो दूसरी आयत है नंबर 3, ये भी पूरा का पूरा ये जार मजरूर बन रहा है मुतालिक, और इसको आप मातूफे अव्वल कह दोगे। ठीक है, मातूफे अव्वल, पहला मातूफ। फिर वाओ आ गया मिन शर्रिन नफासाती फिल औकद, अब ये मातूफ नंबर 2 बन गया। ठीक है, ये भी एक मुतालिक बनेगा और फिर मफूल ये मातूफ नंबर 2 बन जाएगा। फिर एक और वाओ आ गया मिन शर्री हासिदिन इजा हासदा, ये मातूफ नंबर 3 बन गया। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया? मुरक्कब अतफी बना के नहीं? जी मैम। तो ये पूरा का पूरा जो मुरक्कब अतफी है, ये मुरक्कब अतफी ये बन जाएगा अब आपका पूरे मुरक्कब अतफी को आप जब मिन के साथ अटैच करोगे, मिन जार पहला वाला जो मिन है, और ये जो पूरा मुरक्कब अतफी है ये उसके साथ मिलके क्या बन जाएगा? मुतल्लक। जी, मुरक्कब जारी बन जाएगा ना, जी जी। मजरूर इसम कहेंगे इसको हम। तो ये एक और मुतालिक बन जाएगा, या पूरा का पूरा 4 जुमलों से मिलके मुतालिक नंबर 2 बन गया मिन वाला। हमने कहा था ना दूसरा मिन से बनता है, पहला बी रब्बिल फलक था और जो दूसरा जो है मुतालिक वो मिन से बनता है। पहले हमने पूरा मुरक्कब अतफी बनाया और उसके साथ मिन को अटैच करके हमने मुतालिक 2 बना लिया। यहां तक बात समझ आ रही है? जी मैम। तो अब एंड पे आ जाते हैं हम, आउजू फेल, और आउजू के बाद इसका आउजू के अंदर इसका फेल फाइल छुपा हुआ है, जी। कौन सा? अना। अना, मैं पना चाहती हूँ, मैं पना मांगती हूँ। ठीक है, तो फिर इसके बाद दो मुतालिक आ गए। मुतालिक 1, हमने कहा आउजू 2 मुतालिक मांगता है, एक बी के साथ और एक मिन के साथ। ठीक है, बेजेर बी के साथ
और दूसरा मिन के साथ, मुतालिक टू मिन के साथ। ठीक है, तो फेल आउजू अपने फाइल अना और दो मुतालिकों के साथ मिल के आप क्या बन गया, जुमला फेलिया। एक और जुमला फेलिया बन गया, और ये जुमला फेलिया अब कुल का मकूला कहलाएगा। समझ आई कि नहीं आई? जी बच्चों, जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह। जी टीचर आ गई माशाल्लाह। तो कनेक्ट हो गया ना सारा कुछ आपस में? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में एक नई सूरा के साथ मिलेंगे। अभी भी आप लोग इसको लिखना अपने हाथ से जरूर गुजारा करो। ये नहीं है कि बस इसको देखा और खत्म कर दिया, आपने अपने हाथ से इसको गुजारना है, अपने अपने हाथ अपने नोट्स जरूर